हर हर महादेव। कैप्रिकॉन मकर राशि के लिए जुलाई मंथ कैसा रहेगा, गाइडेंस क्या है वो चेक कर लेते हैं। फॉर कैप्रिकॉन महादेव की गाइडेंस इन जनरल आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली हैं, करियर में, रिलेशनशिप में, सब चेक करेंगे। तो फर्स्ट इन जनरल कैप्रिकॉन मंथ जुलाई की एनर्जीज कैसी रहेंगी। कैप्रिकॉन के लिए जुलाई मंथ की एनर्जी कैसी रहने वाली है। करियर, स्टडीज, बिजनेस, मनी, जो भी आप कर रहे हो इनमें से कैसा रहेगा आपके लिए। ठीक है, एक और क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड दीजिए। मिक्स एनर्जीज आ रही हैं। रिलेशनशिप कैसे रहेंगे आपके वो चेक कर लेते हैं। हेल्थ कैसी रहेगी। एक जनरल एनर्जीज के लिए गाइडेंस और दे दो। ओके, आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है ना कुछ कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है। क्लियरिटी आपको मिलेगी, कम्युनिकेशन आपकी तरफ आएगा। जो उस चीज का आप इनडिसीजन में थे, और ये इनडिसीजन रिलेशनशिप की वजह से ज्यादा दिख रहा है मुझे, जो आपके कार्ड्स आए हैं। आपको क्लियरिटी मिलने वाली है इस मंथ के लिए। बैलेंस बना लोगे आप, ठीक है। बैलेंस बन जाएगा आपका इस मंथ में। थोड़ा सा आप जो क्लियरिटी आएगी, जो प्रपोजल आपकी तरफ आएगा किसी भी क्लियरिटी के लिए, उसको आप रिफ्यूजल मोड में जरूर जाने वाले हो। तो गाइडेंस ये कि रिफ्यूजल मोड में नहीं जाना है, एक्सेप्ट कर लेना है, चीजों को समझना है आपने। करियर में मिक्स मैच। एक टाइम तो स्टेबिलिटी आएगी, फिर आपको लगेगा यार मैं फिर स्टक हो गया, चीजें बन नहीं रही हैं, फिर से अच्छा हो जाएगा। तो घबराना नहीं है। पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं इस मंथ आपके लिए, और नेगेटिव स्टक फील वाली भी हैं। तो स्टक फील मत करना, क्लियरिटी के साथ चलना। जो कम्युनिकेशन आ रही है वो करियर में भी आ सकती है। ओवरऑल अगर मैं इस एनर्जी को बात करूं कि स्टक रहोगे या बैलेंस रहोगे, तो बैलेंस रहोगे। पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं। मतलब कभी आपको लगेगा कि पैसे का लॉस हो रहा है, कभी लगेगा पैसा आ रहा है, बट लास्ट में पैसा बचाओगे ही, नेगेटिव नहीं जाने वाला है। तो अच्छा रहेगा, इतना नेगेटिव है नहीं। रिलेशनशिप में इनडिसीजन में जो आप बैठे हो, उसी से रिलेटेड क्लियरिटी मैंने कहा था आ रही है आपकी तरफ। नई शुरुआत होगी। लव प्रपोजल अगर कोई रिश्ते में नहीं हो तो लव प्रपोजल बहुत ही प्यारा आपके लिए, स्टेबिलिटी वाला रिश्ता आ रहा है। कमिटमेंट नहीं मिल रहा था रिश्ते में, तो कमिटमेंट मिलने वाला है। ओवरऑल जो इन डिसीजन में थे वो डिसीजन आने वाला है आपके लिए फॉर लव। तो लव के लिए भी अच्छा ही रहेगा। हेल्थ आपकी दी बेस्ट रहने वाली है, हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ी सी स्ट्रगल है तो वो करियर से लेके है, पढ़ाई से लेके है, लेकिन वो भी आपकी मेंटल स्ट्रगल्स ही है सिर्फ, ठीक है। पैसा है आपके पास, होते हुए भी आप इनसिक्योर फील करोगे। पैसा होते हुए भी आपको लगेगा यार नहीं, बहुत कुछ कमी है। मतलब आपको ग्रेटफुल होना है इस मंथ। आपके पास है बहुत कुछ, लेकिन आप ग्रेटफुल किसी भी चीज के लिए नहीं हो। तो ग्रेटफुल मत हो, क्योंकि ग्रेटफुल अगर आप नहीं रहोगे तो ब्लेसिंग्स नहीं आएंगी। इस मंथ के लिए आपको ग्रेटफुल लिखना है और पॉजिटिविटी को क्लेम करना है। अभी महादेव आपको क्या कह रहे हैं इस मंथ के लिए चेक कर लेते हैं। महादेव की गाइडेंस क्या है। प्लीज महादेव गाइड करिए, क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से इस मंथ कैप्रिकॉन के लिए। कमिटमेंट क्लियरिटी तो आ ही रही थी। इनर एनर्जीज वही आ गई हैं कि शादी हो रही है, रिश्ते में कमिटमेंट आ रहा है, कोई नया प्रपोजल आ रहा है, तो मैरिज बढ़िया रहने वाली है, रिश्ता अच्छा रहने वाला है। सिर्फ अपनी पुरानी शेल्फ है उसको छोड़ दो और नई शेल्फ को लेके आओ। पुराने जो भी विचार हैं, जो भी विचारधारा है, काम करने का तरीका है, पढ़ाई करने का तरीका, वो सब छोड़ के और नए बनना है। नया नया रिन्यूअल की एनर्जीज होनी चाहिए, तो रिन्यूअल ही लिखोगे कमेंट के अंदर। देखो 2 बार रिन्यूअल थ्रो कोबरा एनर्जी। पुरानी शेल को छोड़ के नई शेल में आ जाओ, और जो जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको छोड़ दो, नई ब्लेसिंग के लिए जगह बनाओ। अब पुराने विचारों पे स्टक हो, मैंने कहा ना कुछ प्रपोजल ऐसा आएगा लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। वो रिफ्यूजल मोड में नहीं जाना, आपने एक्सेप्ट करना है, चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, बहुत जरूरी है। एशेस ऑफ डिटैचमेंट। बर्डन, जो भी चीजें आपको सर्व नहीं कर रही छोड़ दो। होल्ड करके मत बैठो, कोई फायदा नहीं है उन चीजों को होल्ड करने का। वर्ल्डली बर्डन से आप आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते हो। बर्डन मत लेके चलो, दिमाग में इतना प्रेशर मत लेके चलो। हर एक चीज को लेट गो करके आगे बढ़ो। लेट गो भी लिख सकते हो या रिन्यूअल भी लिख सकते हो कमेंट के अंदर, महादेव की पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करने के लिए। लव वाली तो साइड बहुत अच्छी आ रही है, करियर के लिए आपको चेंज होने की जरूरत है।
अभी एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं वो चेक कर लेते हैं। एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है, प्लीज गाइड करिए एंजल्स। मोटिवेशन की जरूरत है आपको इस टाइम पे, नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करो, ठीक है, मोटिवेटेड हो जाओ। ये सिर्फ करियर फोकस्ड ही है, बाकी सब तो अच्छा होने वाला है। करियर स्टडीज के लिए मोटिवेटेड रहो, जो नॉलेज है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करो। आपकी जो नॉलेज है आपको राइट डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट कर नहीं रहे हो, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। आप अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करो, कॉम्प्रोमाइज मत करो। ड्रीम को किसी भी कंडीशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। नई बिगनिंग करनी है, फिर से आ गया ना, इनर एनर्जी नई न्यू बिगनिंग की है, रिन्यूअल की है। हो जाओ भाई, चेंज होना बहुत जरूरी है समय के साथ। जैसे अगर आपको एआई की जरूरत है अभी, ठीक है, टेक सेवी होने की जरूरत है, हो जाओ ना, स्टक मत रहो एक ही चीज के ऊपर। कब तक ऐसे काम नहीं चलता है। अभी कोई भी 2 सवाल सोचो कब तक वाले, कि काम कब तक बनेगा। चेक कर लेते हैं कि आपके काम कब तक होने वाले हैं। 2 सवाल सोचने हैं, 1 और 2। दिमाग में क्वेश्चन को रिपीट करना है। अगर क्वेश्चन एकदम से नहीं सोचा तो वीडियो को पॉज करके भी सोच सकते हो। मैं कार्ड निकाल लेती हूँ तब तक। 4-1 आपका काम कब तक बनेगा। 4-1 4-2 क्वेश्चन 2 के लिए आपका काम कब तक बनेगा। ऐसा क्यों आया, चेक एक और कार्ड को क्लैरिफिकेशन अगर चांसेस हो तो कब तक हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट मार्च की एनर्जी आई है कि नेक्स्ट मार्च तक आपका जो है काम होने के चांसेस हैं। फॉर 2 नॉट पॉसिबल की एनर्जी आई थी। एक बार रीस्ट्रक्चर रीप्लान कर लो अपने सवाल को। रीप्लान और रीस्ट्रक्चर करने के बाद जो एनर्जी बन रही है वो नेक्स्ट जुलाई तक की बन रही है। ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हो आप, और वो प्लान कर रहे हो समय तो लगेगा ना, क्योंकि पहले तो आपको ट्रांसफॉर्म होना है, चेंजेस लेके आने हैं अपने अंदर, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो पहले चेंज करो खुद को, ठीक है, अपनी नॉलेज और स्किल्स को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो राइट डायरेक्शन के अंदर। उसके बाद आपके काम जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब आपकी लव गाइडेंस चेक कर लेते हैं। लव, आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाली है। आपके एक्स हैं, आपके लवर हैं, आपके स्पाउस हैं, उनकी फीलिंग्स इस मंथ आपके लिए क्या रहेंगी। ये भी मेटेरियलिस्टिक चीजों पे फोकस्ड रहने वाले हैं, थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव कर देते हैं, करेंगे। इनसिक्योरिटी रहेगी, उन्हें लगेगा कि आप किसी और के साथ हैं और वो आपकी तरफ से किसी सिग्नल का वेट करेंगे। अलग होते हुए भी आपको महसूस करते हैं, वो फिर से वैसा फील करना चाहते हैं। तो ओवरऑल एनर्जी दिख रही है कि आप लोग सेपरेटेड हो। अगर रिश्ते में हो तो भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो इन लड़ाई झगड़ों को खत्म करना चाहते हैं। फिर से इस रिश्ते को वैसे ही फील करना चाहते हैं जैसा पहले था। आपकी तरफ से सिग्नल का वेट कर रहे हैं वो। उनको लगता है आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी चल रही है। उनके डाउट को दूर कर दो आप। अभी आपके रिश्ते में क्या ब्लॉकेजेस है वो चेक कर लेते हैं। आपके लव रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। 2-3 कार्ड दे दीजिए। बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करते हो, बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करते हैं। बाउंड्रीज क्रिएट करना बहुत जरूरी है। एक दूसरे की चीजों को, टाइम को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं होता कि पार्टनर के हर एक चीज आपको पता हो। आपको लगता है आप अकेले होने से डरते हो, या कई बार आपको लगता है नहीं मुझे अकेले ही रहना चाहिए, दूसरा मुझे हर्ट कर देगा। ये जो कन्फ्लिक्ट है ना आपके या आपके पार्टनर के मन में, उसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। बाउंड्रीज बनाना स्टार्ट करो। किसी भी चीज को एक्सेसिव मत, टू मच, बहुत ज्यादा हो जाता है। या तो लोनली बहुत ज्यादा हो जाते हो आपकी, नहीं मेरे को तो अकेला रहने दो, या फिर उनका इतना मतलब बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना चाहते उन्हें। तो बैलेंस बनाइए, ना तो बिल्कुल अकेले रहना है, ना ही एक्सेसिव 100% उनको चाहना है। बैलेंस बनाना है, एक दूसरे को स्पेस देना है। और आपको लगता है कि ब्यूटी चार्म ही सब कुछ होता है रिश्ते के अंदर, नहीं, ब्यूटी चली जाती है भाई। ये देखो, फेस देखो, ब्यूटी चली जाती है समय के साथ। तो सिर्फ ब्यूटी फोकस्ड मत हो जाओ और इस चीज को कंपैरिजन मत करो। इनर ब्यूटी और इनर ब्यूटी भी मैटर करती है। जो उनके गुण है ना आप दोनों के रिश्ते के अंदर, वो भी मैटर करते हैं। तो उनके ऊपर भी फोकस करना स्टार्ट करना है। कंपैरिजन नहीं करना कि यार ये तो वैसा नहीं दिखता या वैसी नहीं दिखती जैसा मैं सोच रही थी या चाह रही थी या चाह रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यूनिवर्स आपको इस रिश्ते के लिए क्या गाइड कर रहे हैं वो चेक कर लेते हैं। कार्ड गिर गई हैं।
रोमांस लेके आओ। रोमांस ही नहीं है रिश्ते के अंदर भाई, कंपैरिजन चलता रहता है बस। कुछ गलत नहीं होता जब दिल की बात आती है, चीजों को पॉजिटिव वे में लेके आना स्टार्ट करो। क्लोजनेस लेके आओ एक दूसरे के अंदर। क्लोजनेस ही नहीं है, रोमांस ही नहीं है, तभी तो नहीं हो रहा। देखो फिर से बी लव वन। और लाइफ जो है चेंजिंग और शिफ्टिंग साइकिल्स का ही वे है, इसी तरह होता रहता है। फ्लो के साथ चलने दो लाइफ को। किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। पहले फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बनाओ, उसके बाद जो है, जब फ्रेंड बनोगे तो रिश्ते में अपने आप क्लोजनेस आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपको कमेंट के अंदर फ्रेंडशिप लिखना है और महादेव से पॉजिटिविटी क्लेम करनी है। हर हर महादेव।